मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं हज के लिए जाता और अजीब मंजर देखता। जब मैं तवाफ़ करता तो तवाफ़ में मैं एक नौजवान को देखता, वो बड़े चाहत से बड़े प्यार से कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसे ही वो कहता तो फिल बदी जवाब आता ला लब्बैक। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि हर साल हज के लिए जाता, तवाफ़ के दौरान मुझे वो नज़र आ जाता, उसकी सदा यही होती, आगे से जवाब यही होता। फरमाते हैं 14वां साल है और 14वें साल में हज के लिए गया, मैंने उसी को देखा और सदा भी वही थी, जवाब भी वही था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा नौजवान जो मैं सुनता हूँ तू भी सुनता है? उसने कहा हाँ मैं भी सुनता हूँ। कहा फिर भी पुकारता है? जुमले में नशा है यार, सुनो तो सही। कहा फिर भी पुकारता है? कहा ये तो 14 साल है ना यार, 14,000 साल हो जाएं और हर आवाज़ पे 14,000 बार जवाब आए ला लब्बैक, मैं फिर भी ये दर नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताना इस दर के सिवा कोई और दर भी है? इस दर के सिवा कोई और दर भी है? मालिक बिन दिनार कहते उसने इतना ही कहा था कि एक रुक्का गिरा, उसने रुक्का उठा के मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने रुक्का खोला, लिखा था ओ मालिक बिन दिनार, हमारे बंदों को हमसे दूर करता है, इसकी लब्बैक के सदके में सबका हज कबूल कर लेता हो। मेरे भाई आप अल्लाह की रिजा के लिए पुकारे तो सही ना, अल्लाह की रिजा के लिए कभी दिल से इखलास से उसे पुकारें। हमने भी पुकारा नहीं है। इतनी अजीम रात मिल गई, आप जैसे मुझ जैसे बीसियों बाहर बैठे हैं। अभी मैं सफ़र करके आ रहा हूँ और यकीन माने एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोडों पे चल रही है। बताना जो रोडों पे चल रही है उनका कसूर क्या है? तू अल्लाह के घर में बैठा है, तेरा कमाल क्या है? ये बता दे तेरा कमाल क्या है? वो एक बुजुर्ग लहरामा ने देखा ना, देखा कि वो सामने से यहूदी आ रहा है, यहूदी को देखा तो उन बुजुर्गों ने जब देखा तो चीख मारी, धड़म से नीचे गिर गए। थोड़ी देर गुजरी, लोगों ने पानी डाला, होश में जब बुजुर्ग आए तो लोगों ने पूछा हुजूर आप बेहोश हो गए, यहूदी था? जुमला सुनिएगा। बुजुर्गों ने फरमाया कि मैंने सोचा कि मेरे रब का मुझ पे फजल है कि मैं मुसलमान हूँ और उसका अदल है कि वो यहूदी है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि फजल उधर चला जाए और अदल इधर आ जाए, फजल उधर चला जाए अदल इधर आ जाए, ये ख्याल आया तो मैंने चीख मार दी। कभी कभी एहतिसाब कर लिया करो, ऐसी रातें खुशकिस्मती से मिलती हैं। आज हम दुनिया बनाने में लगे हैं, दुनिया बनाने में लगे हैं। अच्छा दुनिया कहते किससे हैं? जो चीज़ तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो दुनिया है। जो चीज़ तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो दुनिया है। और सूफिया ने हसीन अंदाज में बात की, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में। कश्ती रहती पानी में मगर पानी को अपने अंदर आने नहीं देती। आप दुनिया में ऐसे रहो, सूफिया ने कहा है ना। लेकिन प्रैक्टिकल देखना, किताबों में पढ़ते थे अल्लाह के जो नेक बंदे थे, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे थे, उन्होंने दुनिया से दिल नहीं लगाया, उन्होंने दुनिया को छोड़ा लेकिन दुनिया कदमों में आई। लेकिन आपकी किस्मत और मेरी किस्मत, हम अपनी किस्मत पे नाज करें कि हमने अपनी जिंदगी में एक मर्द कलंदर ऐसा भी देखा, एक वली कामिल ऐसा भी देखा। उस मर्द कलंदर को हमने देखा, दुनिया उसके कदमों में आई मगर उसने दुनिया को जगह नहीं दी। करोड़ों लोगों के दिलों में हुकूमत करने वाला मर्द कलंदर, उसने दुनिया को दिल में नहीं आने दिया। फिर अल्लाह ने इनाम क्या दिया? अल्लाह ने मकाम क्या दिया? अल्लाह ने बेटा ऐसा दिया, उम्र 27 साल है और जेल में हो, और जेल में पैगाम मिले कि शूरा के तमाम अरकान जो हैं, जितने हैं, कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ शहीद हो गए हैं। वो कहे अगली गल करो। ये मैंने लतीफा नहीं सुनाया, ये वो दौर है। कहते हैं अल्लामा मखदूम हैदरी साहब, बेटा तंग करता है, बेटा लड़ाई करता है, बेटा चोरियां करता है, बेटा ये कर रहा है। इस दौर में बेटों ने माँ बाप को परेशान किया है। इसी दौर में कई बेटे ऐसे जिन्होंने माँ बाप के सर फख्र से बुलंद किए हैं। तो ये
हम एक अजीम इदारे में हैं और इस याद रखिएगा ये इदारे हमारे लिए नेमत हैं, ये इदारे हमारे लिए नेमत हैं। और ये इदारे वैसे मैं एक इदारा चला रहा हूँ और यकीन मानिए माहाना लाखों का खर्चा है, लाखों का खर्चा है। तो एक बंदा आके सिर्फ इतनी बात करता है ना, उस्ताद जी 5 बच्चे घर में होते, बंदे होते, हम घर का निज़ाम नहीं चलाते। आप बताएं आप निज़ाम चलाते कैसे हैं? आप यकीन मानो इन जुमलों से सीना चौड़ा हो जाता है। यार किसी को तो ख्याल है ना। यहां तो हालत ये है 100 रुपया देते हैं लेंटर के लिए, 100 बार पूछते हैं उस्ताद जी लेंटर कद्दू पास हो। ये मिजाज है हमारा। हम लोग तनकीद बहुत जल्दी करते हैं। आज ये इतने बच्चे खूबसूरत जो बैठे हैं, आज इनके माँ बाप के सीने चौड़े हैं, आज इनके खानदान वालों के सीने चौड़े हैं, आज असातिज़ा के सीने चौड़े हैं कि आज इनका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया है, आलिम दीन, बेटा आलिम दीन बन गया है। मेरे भाई जिसका बेटा हाफिज़े कुरान बन जाए, जहां ये जरूर बात कहूंगा, आज हाफिज़े कुरान का प्रोटोकॉल यहां है लेकिन जिरगे में नहीं है। आज जिरगे में हमारा मिजाज क्या है? आपके गांव में अगर कोई जिरगा है, पैसे वाला आ जाए ना, करोड़पति आ जाए, मालदार आ जाए, भले जुओं के अड्डे चलाता हो, भले शराबी हो, शराब बेचता हो, शराब का कारोबार करता हो, यतीमों की जमीनों पे कब्जा करता हो, हराम खाता हो, लेकिन है तो पैसे वाला ना। हम उसे प्रोटोकॉल देते हैं, उसमें फूल फेंकते हैं और सारा गांव उसके लिए खड़ा होता है। नतीजा क्या निकलता है? हर बंदा अमीर बनने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका मिजाज ये बन जाए, इस माशरे का मिजाज ये बन जाए कि गांव का जिरगा है, बड़े बड़े करोड़पति लोग बैठे हैं, मालदार लोग बैठे हैं, मस्जिद का इमाम आए, सादी टोपी वाला, सादे इमामे वाला, सारा गांव खड़ा हो जाए। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा? सारा गांव खड़ा हो जाए, वो करोड़पति पूछे ये कौन आया है, तू कह ये मेरा इमाम आया है। तो जिरगे वाले देख के क्या फैसला करेंगे? मेरा बेटा मालदार बने ना बने, हाफिज़े कुरान बने। अच्छा एक सवाल करता हूं, आप जवाब दें। अगर इमाम की तनख्वाह 1 लाख हो, नहीं हो सकती, लेकिन चलें बात करने में क्या हर्ज है। अजीम रात है, कबूलियत की रात है, तो अल्लाह करम फरमाए, लोगों के दिलों पे रहम डल जाए। ये जो आर्मी से रिटायर होता है ना, वो हमारी मस्जिद का सदर बनता है। लेकिन इस मस्जिद की इंतज़ामिया को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं जानता नहीं हूँ सिवाय एक नौजवान के, वो भी इनके साथ आया था, नाम मुझे याद नहीं है। इस हारून भाई, इस मस्जिद की इंतजामिया को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं कि जब इस मर्दे कलंदर को हक बोलने की वजह से जालिम हुकूमत ने हथकड़ियां पहनाई, जेल में पहुंचाया, तो इस इंतजामिया वालों ने हिजड़ों वाला काम नहीं किया, जड़ों वाला काम किया है। ये मैं सही बात कर रहा हूं कि वो मैं कहता हूं ये इंतजामिया वाले, मैं नहीं जानता, मेरे जज्बात हैं ये अपने। हो सकता है तुम कब्र में जाओ, रसूलुल्लाह भी तशरीफ लाएं, फरिश्ते सवाल करने आए, अल्लाह के नबी फरमाएं फरिश्तों छोड़ो, ये मेरे रब के घर के नौकर थे, खादिम थे। जब मस्जिद के मेहराबो मिंबर की जीनत बनने वाले मेरे वारिस, जब उन पे हथकड़ियाँ लगी थी, जेल की सलाखों में डाला गया था, बहुत से लोगों ने उन पे आवाज़ें कसी थी, लोगों ने उन्हें मस्जिद से चलता किया था। ये वो हैं जो उसके साथ खड़े हो गए थे। ये नेकी तुम्हारी रहेगा नहीं जाएगी, ये नेकी रहेगा नहीं जाएगी। और ये भी बताऊं, जिन्होंने ये कमजोर काम किए हैं, आज वो शर्मिंदा जरूर हैं, वो शर्मिंदा हैं, क्योंकि हक गालिब रहेगा, हक
गालिब रहेगा। बात कर रहा था अगर इमाम की तनख्वाह कितनी हो, भूल गए हैं लोग, इन्हें याद है कितनी हो। मैं बड़े पते की बात समझा रहा हूं। अगर इमाम की तनख्वाह कितनी हो, ईमान से बताइएगा, अगर इमाम की तनख्वाह 1 लाख हो, लोग अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजेंगे या मदरसे? क्यों यार? आपके इमाम का लिबास अच्छा, आपके इमाम की सवारी अच्छी। आसान लफ्जों में आपके मस्जिद का इमाम तुम्हारा पीर है। इस पे तो सुभान अल्लाह कहनी भी नहीं है। हमारे यहां तो चल्ला पीर, कल्ला पीर, लंगड़ा पीर, बटेरे वाला पीर, तितला वाला पीर। आप पीर की बैत नहीं करते, पराडो की बैत करते हैं। आला हजरत ने पीर की 4 शराइत लिखी हैं। ये जो उलमा किराम बैठे हैं, 4 शराइत मैं बात करता हूं, इनमें से 4 शराइत कौन सी नहीं है? लेकिन आप कहो मौलाना क्या बात करते हो? हम तो जुब्बे की बैत करते हैं, हम तो पराडो की बैत करते हैं। अब भी तुम ऐसे पीर ढूंढोगे कि उन्हें लाहौर में खून नजर नहीं आया? जब काफिला लाहौर से चला, हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग शुरू हुई और जवान अपनी जवानियां दीन के लिए देने लगे, नबी की नामूस के लिए देने लगे। इन पीरों से कहो तुमने नजराने खाए थे, हमारी अकीदतों के मरकज थे, बनावट के जुमले बोल देते, हमारी अकीदतों के मरकज थे तुम, हमारे नजराने खाए थे तुमने, और तुमने चंद जुमले नहीं बोले। ये खून हमारा था, ये खून अहले सुन्नत का था। मैं सलाम अकीदत ना पेश करूं मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को, उस मर्दे कलंदर को, कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी मैदान में कूद के अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का बेड़ा उठाया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ये फ़क़्तुलू फ़क़्तुलू। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि बेदारी आ चुकी है, आपने और मैंने बेदारी का सबूत देना है। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ज़हन साजी करने की ज़रूरत है। ये सवाब समझते हुए, नेकी समझते हुए आप ये काम करें। आप तहरीक का हिस्सा बने या ना बने, तहरीक का हिस्सा बने या ना बने, अलबत्ता तहरीक के लिए वोटें इकट्ठी करें। यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इस इदारे को अल्लाह शादो आबाद फरमाए, अल्लाह इस इदारे को तरक्कियाँ अता फरमाए। जितने भी जो खुश नसीब जिन्होंने अपने बच्चे दीन के लिए दिए, अल्लाह इन बच्चों को भी कबूल फरमाए दीन की खिदमत के लिए। ये इदारे चलाना इतना आसान नहीं है, आप लोग इदारे का हिस्सा बने। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाहर होता है, तो उसने मुझे पूछा कि मौलाना साहब आपके पास बच्चा कितने साल में हिफ्ज़ करता है? मैंने कहा मैक्सिमम 3 साल लग जाते हैं। कहते हैं कि एक बच्चे पर 3 साल में खर्च कितना आता है? तो मैंने कहा यार इस पे तो कभी गौर नहीं किया। कहते हैं अगर आप इस पे मुझे बताएं। मैं अपने बच्चों को तो हाफिज़ नहीं बना सका, मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों का खर्चा मैं उठाऊं, मेरे खर्चे पे कुछ बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाएं। तो जब हमने हिसाब किया उस टाइम, कुछ साल पहले की बात है, फी बच्चा 2100 रुपया महीने का खर्चा था। उसने कहा 5 बच्चे मेरे ज़िम्मे साल के साल पैसे ले लें। 5 बच्चे हमने ज़िम्मे, कहता है एक मेरी ख्वाहिश है अगर यतीम बच्चे हम मेरे ज़िम्मे कर दें तो मेरे लिए सादत है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। 5 बच्चे हमने उसके ज़िम्मे किए। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसकी माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, और वो बच्चा अभी कुछ ही टाइम पहले हाफ़िज़ कुरान बनने के साथ मस्जिद का ख़तीब बन गया। जब उसने जुमा पढ़ाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने उससे मैसेज किया। मैंने कहा जिन बच्चों का खर्चा उठाया था वो हाफिज़ बन गए, एक बच्चा ख़तीब भी बन गया है।
अब जो बात सुनाने के लिए बात कर रहा हूं वो फ़ोन पे रोया और रो के कहता है मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। यहाँ तो आटे का तोड़ा दे के कहते हैं उस्ताद जी ज़रा मेरा नाम वड्डा करके किने हो। वो बंदा 5 बच्चों का सालाना खर्चा 3 साल दे के और रो के कहता है हज़रत मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं, तो आपने मुझे इतनी बड़ी सादत दी है। और यारो अगर तुम्हारे पैसे सही जगह लग जाएं तो तुम भी इन लोगों का शुक्रिया अदा किया करो, तुम्हारे रकम ज़ाया नहीं हुई है, अल्लाह के रास्ते में लग गई है। अल्लाह